हरिद्वार के कुछ संतों ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पूजा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद और अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि 97 में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पर उत्तर प्रदेश में अफवाह जैसे गंभीर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें वो फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला संत और एक बड़े अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का है, इसलिए अखाड़ा परिषद खुद अखाड़े को जब तक वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। निसंदेह, क्योंकि ये तो सब कोर्ट और जांच का विषय है, कोर्ट और परंपरा का विषय है, कोर्ट और पुलिस का विषय है। मुझे लगता है यह तो एक अपवाद जैसा स्वरूप है और इसमें किसी प्रकार का कोई ना तथ्य ना कोई सत्यता है। ये तो एक आए दिन बड़े प्रभावित लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करने का स्वभाव और षड्यंत्र रचने की परंपरा देश में है और वो कुछ लोग रचते रहते हैं। मुझे लगता है वो कभी उससे बाज नहीं आएंगे। आरोप लगा हुआ है 1997 में उनके खिलाफ FIR है अपहरण की, और पिछले 3 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है और वो 3 दिन से बता नहीं रहे कि इसमें सत्यता क्या है। इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है और ऐसी स्थिति में सारे साधुओं पे उंगली उठ रही है, तो ये बड़ी चिंताजनक है। ऐसे में अखाड़ा परिषद और अखाड़े को तत्काल उनको बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहूँगा उनमें जरा सी भी नैतिकता हो तो समाज के सामने आके बताना चाहिए वास्तविकता क्या है, क्योंकि सभी संतों को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता। जी विकास, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पर जो आरोप लगा है उसको लेकर संतों का कहना है कि उन्हें अपने पद से बहिष्कार किया जाना चाहिए जब तक मामला पूरा नहीं हो जाता। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, एक हरिद्वार के कुछ संतों द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद, उन पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद में 1997 में उनके ऊपर एक अपहरण का मामला यहाँ पर दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसकी FIR की कॉपी भी संतों द्वारा यहाँ पर दिखाई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि जिसका अपहरण किया गया था उसका अभी तक भी कोई भी पता नहीं लग पाया है उस युवक का। तो उनका आरोप है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, सत्यता बिल्कुल सामने नहीं आ जाती, तब तक अखाड़े को, निरंजनी अखाड़े को अपने जो आचार्य है उनको कहीं ना कहीं बहिष्कृत करना चाहिए, वही अखाड़ा परिषद से भी उनको बाहर किया जाना चाहिए। तो संतों की ये जो मांग है, कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि पिछले जो 3-4 दिन है वहाँ पर काफी विषय ये लगातार बना हुआ है, जिसमें उनके आरोप जो लगे हैं और उसकी सत्यता के लिए उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। वहीं अगर हम स्वामी कैलाशानंद की बात करें तो उनका ये काम करना है कि वो जो उनकी छवि है उसको धूमिल करने के लिए लोग उनके ऊपर आरोप इस तरह के लगा रहे हैं। जी, हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि विचाराधीन है कोर्ट में, और कोर्ट के आदेश पर ही जो भी होगा वो उनको मान्य होगा। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और बहिष्कार करने की बात की जा रही है, क्या निरंजनी अखाड़े की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, अभी निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं उनसे बातचीत की गई, तो उनका अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार यहाँ पर किया गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर, उन्होंने खुद सामने आते हुए बयान दिया है कि वो मामला जिस तरह से कोर्ट में है और कोर्ट के जो भी फैसला होगा वो उनको मान्य होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए निरंजनी के जो अन्य संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अभी इस पर कोई भी अभी टिप्पणी देने से यहाँ पर बचते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगला कदम इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, संतों ने यहाँ पर बिल्कुल जहाँ अखाड़े से और अखाड़ा परिषद से ये मांग की है स्वामी कैलाशानंद को बहिष्कृत करने की, वहीं उन्होंने पुलिस से भी, हरिद्वार पुलिस से भी ये मांग की है कि जिस तरह से कोर्ट ने स्वामी कैलाशानंद के खिलाफ जिस तरह मुकदमा दर्ज है और कुर्की भी वहाँ पर उनके जो पुराना आगाज था उत्तर प्रदेश में, उसमें कुर्की। जी बिल्कुल विकास, उस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।